अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो पैराग्राफ है, ये जो हमारी स्टोरी है, उसका टाइटल है लर्निंग फ्रॉम फेलियर, नाकामी से सीखना। दोस्तों, इंसान कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। कुछ ना कुछ कमी की वजह से, किसी खामी की वजह से वो हार जाता है, उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो उसे एहसास होता है कि मैंने कहाँ गलती की और मैं कैसे इसे सुधार सकता हूँ, कैसे नेक्स्ट टाइम जो है इस फेलियर को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, फेलियर को मैं सक्सेस में तब्दील कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, कुछ नई वोकेबलरी सीखेंगे और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ फेलियर बट आई हैव कम टू रियलाइज दैट इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। आई यूज टू मतलब मैं किया करता था। यूज टू का मतलब होता है दोस्तों कि मैं पास्ट में ऐसा किया करता था, अब मैं ये नहीं करता। आई यूज टू मैं किया करता था। टू बी अफ्रेड डर, खौफ। अफ्रेड को कहते हैं डर को या खौफ को। और फेलियर नाकामी का। फेलियर कहते हैं नाकामी को या शिकस्त को। बट लेकिन आई हैव कम टू रियलाइज मुझे एहसास हुआ। दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हमारा काम मुकम्मल हो चुका होता है, हमने अपने काम को मुकम्मल कर लिया होता है। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का पास होना, किसी चीज़ का अपने पास रखना। आई हैव कम टू रियलाइज मुझे एहसास हुआ या मुझे एहसास हो गया। रियलाइज का मतलब होता है एहसास या महसूस हुआ। दैट के इट इज़ ये है एन इसेंशियल एक ज़रूरी या एक लाजमी। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, ऑफ ग्रोथ तरक्की करने का, बढ़ने का। ग्रोथ मतलब तरक्की या बढ़ना। एंड लर्निंग और सीखना या पढ़ने का। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ फेलियर बट आई हैव कम टू रियलाइज दैट इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग। मैं नाकामी से डरता था लेकिन मैंने महसूस किया कि यह तरक्की और सीखने का एक लाजमी हिस्सा है। मैं नाकामी से डरा करता था लेकिन मैंने महसूस किया या मुझे एहसास हुआ कि ये तरक्की और सीखने का एक लाजमी हिस्सा है। एवरी टाइम आई हैव टेकन अ रिस्क एंड फेल्ड आई हैव लर्न समथिंग वैल्यूएबल। एवरी टाइम हर वक्त या जब भी। आई हैव टेकन मैंने लिया। आई हैव टेकन ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि मैंने ले लिया या मैं ले चुका। रिस्क कहते हैं दोस्तों खतरा या खदशा। एंड फेल्ड और नाकाम हुआ। फेल का मतलब होता है नाकाम हुआ या हार गया। फेल मतलब नाकाम होना, फेल हो जाना। आई हैव लर्नड मैंने सीखा या मैंने सीख लिया। समथिंग कुछ। वैल्यूएबल कहते हैं कीमती, बेशकीमत, मतलब जिसकी कोई वैल्यू हो। एवरी टाइम आई हैव टेकन अ रिस्क एंड फेल्ड आई हैव लर्नड समथिंग वैल्यूएबल। जब भी या किसी भी वक्त मैंने कोई ख़तरा मोल लिया और नाकाम हुआ, मैंने कुछ कीमती सीखा है। Failure has taught me to be resilient, to persevere, and to approach challenges. Failure नाकामी या शिकस्त। Has taught सिखाया है। Me मुझे। Has taught सिखाया है। Taught का मतलब होता है सिखाया। Me मुझे। To be resilient लचकदार बनना। लचकदार होना मतलब फ्लेक्सिबल होना। मतलब अगर कोई परेशानी आ जाती है तो कैसे उसे फेस किया जाए, कैसे उसे हैंडल किया जाए। मतलब मजबूत होना, मजबूत बनाना। टू परसिवियर मतलब साबित कदम रहना। एंड टू अप्रोच, अप्रोच कहते हैं दोस्तों पहुंचना या सामना करना। टू अप्रोच सामना करना। चैलेंजेस, चैलेंजेस का, मुश्किलात का। विद अ, विद मतलब के साथ। अ न्यू एक नए। पर्सपेक्टिव कहते हैं दोस्तों नज़रिए को, नुक्ता नज़र को। I have learned something valuable. Failure has taught me to be resilient, to persevere, and to be approach challenges with a new perspective.
नाकामी ने मुझे लचकदार बनना, साबित कदम रहना और चैलेंजेस का, मुश्किलात का एक नए नज़रिए से सामना करना सिखाया है। इसकी ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं। नाकामी ने मुझे लचकदार बनना, साबित कदम रहना और चैलेंजेस का एक नए नुक्ता नज़र से सामना करना सिखाया है। I have learned to embrace failure as an opportunity to learn and improve rather than seeing it as a defeat. I have learned, मैंने सीख लिया है। I have मतलब मैंने किया या मैंने कर लिया। क्या कर लिया? Learn मतलब सीख लिया या सीख चुका। I have learned मैंने सीख लिया है या मैं सीख चुका हूँ। To embrace का मतलब होता है दोस्तों गले लगाना। Embrace मतलब गले लगाना। Failure नाकामी को या शिकस्त को as के तौर पर। An opportunity कहते हैं दोस्तों एक मौका। To learn सीखने के लिए, and improve और बेहतरी के लिए, improve करने के लिए। Rather कहते हैं बल्कि या बजाय, then इसके या मुकाबले में, rather than बल्कि इसके बजाय। Seeing मतलब होता है seeing it इसे देखना। See का मतलब होता है देखना, seeing it इसे देखना as a defeat शिकस्त के तौर पर। I have learned to embrace failure as an opportunity to learn and improve rather than seeing it as a defeat. मैंने नाकामी को शिकस्त के तौर पर देखने के बजाय इसे सीखने और बेहतर करने के मौके के तौर पर गले लगाना सीखा है। मैंने नाकामी को शिकस्त के तौर पर देखने के बजाय इसे सीखने और बेहतरी के मौके के तौर पर गले लगाना सीखा है। By analyzing my mistakes and using them as a chance to grow, I have become a stronger and more confident person. By analyzing, by मतलब करके, analyze होता है तज्जिया कर, analyze होता है तज्जिया करना। By analyzing तज्जिया करके, my mistakes अपनी गलतियों का, mistakes कहते हैं गलतियाँ, and using और इस्तेमाल करते हुए, use का मतलब होता है इस्तेमाल करना, using मतलब इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करते हुए, them इन्हें, एज अ चांस एक मौके के तौर पर, टू ग्रो बढ़ना या तरक्की करना। आई हैव बिकम मैं बन गया हूँ या मैं बन चुका हूँ। अ स्ट्रोंगर एक मजबूत, एंड और मोर मतलब ज़्यादा, कॉन्फिडेंट पुरएतमाद पर्सन कहते हैं शख्स को। बाय एनालाइजिंग माई मिस्टेक्स एंड यूजिंग दैम एज अ चांस टू ग्रो आई हैव बिकम अ स्ट्रोंगर एंड मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। अपनी गलतियों का तज्जिया करने और इन्हें बढ़ने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करने से, इस्तेमाल करते हुए मैं एक मजबूत और ज़्यादा पुरएतमाद शख्स बन गया हूँ। मतलब मुझे अपने आप के ऊपर, मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि मुझे अपने आप पर एतमाद हो गया है। आई नाउ अंडरस्टैंड, नाउ मतलब अब, अंडरस्टैंड समझा या समझ गया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है दोस्तों समझना। आई नाउ अंडरस्टैंड मैं अब समझ गया हूँ, दैट के फेलियर नाकामी या शिकस्त, इज़ नॉट नहीं है, द अपोजिट ऑफ सक्सेस, अपोजिट कहते हैं बरक्स को, मुखालिफ को, ऑफ सक्सेस कामयाबी के। नाउ आई नाउ अंडरस्टैंड दैट फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। मैं अब समझ गया हूँ, मैं अब समझ गया हूँ कि नाकामी कामयाबी के मुखालिफ नहीं है, कामयाबी के बरक्स नहीं है। बट अ स्टेपिंग ऑन द पाथ टू अचीविंग माई गोल्स, बट लेकिन या बल्कि, अ स्टेपिंग, स्टेपिंग कहते हैं दोस्तों एक कदम को, स्टेप कहते हैं कदम को, स्टेपिंग एक कदम, ऑन द पाथ, ऑन मतलब पर, द पाथ कहते हैं दोस्तों रास्ते को, राह को, टू अचीविंग हासिल करना या पाना, माई गोल्स अपने मकासिद या अपने मकसद। I now understand failure is not the opposite of success but a stepping on the path to achieving my goals. मैं अब समझ गया हूँ कि नाकामी कामयाबी के बरक्स नहीं है, बल्कि अपने मकासद के हसूल की राह पर एक कदम रखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।